कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविता तं नृसिंहमहं भजे। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रेत मनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके अपद वंदन किए नाशही विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्या रुकमांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परमभागवतं नमामि। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जो आए गुरु शरण में, बैठ करे अरदास, कहे टेऊ उस दास की, पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस, मेरे प्रभु जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता के चरणों की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सीताराम भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री नैनामैया की जय, श्री कोयलामैया की जय, श्री ग्राम कुल इष्ट देवी देवताओं की जय, देवादिदेव श्री कमरूनाग जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण, परम मंगलमय परमानंदमय, अकारण करुणा वरुणालय, भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणारविंद में पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का यह पावन सत्र, जिसके पावन उपलक्ष्य में भगवत कृपा प्रेरणा से हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। माँ भगवती कोयला के पावन चरणारविंद में, पावन इस धरा पर मंदिर टांडा में माँ भगवती की कृपा और श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री बांके बिहारी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का यह पावन साप्ताहिक सत्र, जिस पावन सत्र में भगवत कृपा करुणा से हम आप सब समुपस्थित हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को व्यासपीठ और दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शुभ संकल्प यह भगवत कृपा प्रेरणा से हुआ है। बहुत दिनों पहले इस कथा की योजना बनी थी और आज भगवान की कृपा और करुणा से यह कथा यहाँ पर सभी देवी देवताओं के आवाहन से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, विशेष रूप से कुल देवी भगवती नैना देवी, कुलजा भगवती कोयला देवी तथा देवाधिदेव अधिष्ठात्र देवता श्री कमरूनाग महाराज जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जो है उन सब की आज्ञा से यहाँ पर प्रस्तुत हुए। कोरोना काल में आप सबसे बहुत दिनों से कथा के रूप में मिलन नहीं हुआ था, तो सब दिख रहे हैं तो सब आनंद आ रहा है। नहीं तो प्रत्येक वर्ष कथा रहती थी माँ कोयला के चरणों में और गोदी में बैठकर हम सब कथा सुनते थे। माँ भगवती की गोद का आश्रय मिलता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ समय से कथा हो नहीं पा रही थी और ऐसा योग बना कि माता रानी ने फिर से बुलाया और फिर से एकत्रित होकर हम भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं।
सबको ज्ञात है, आपको स्वर्गीय मास्टर जी दामोदर जी के लिए यह पावन कथा करवाई जा रही है, जिन्होंने सारा जीवन मां भगवती की सेवा में लगाया। और एक विशिष्ट बात यह भी है कि आज से लगभग 15 साल पहले या 16 साल पहले या 17 साल पहले हम पहली बार यहाँ पर आए थे मंदिर टांडा में। हमें पता नहीं था इस गांव का नाम। पंडित जी थे आपके करमचंद जी, उनके पुत्र के साथ रमेश जी के साथ हम पहली बार आए थे। और जहां पर आज पूजा का कक्ष है, यहीं पर शायद कुछ पाठ था या कुछ था, तब हम एक दिन के लिए आए थे और यहीं पर रहे थे। और आज पुनः उस प्रांगण में पहुंचे हैं, पर जिन्होंने उस वक्त बुलाया था आज वो नहीं है। उन्हीं के निमित्त यह कथा हो रही है। उनकी धर्मपत्नी और उनके दोनों सुपुत्र कमल किशोर भैया, नरेश भैया, दोनों की पत्नियां और पूरा परिवार इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से, पूर्ण भाव से समर्पित है। और हर बार यही कहा जाता था कि कोई कमी ना रह जाए। माता जी भी यही कहती थी कि ऐसी कथा हो कि कोई कमी ना रह जाए हमारी तरफ से। मास्टर जी का भी भाव था कि भगवान की कथा हो, लेकिन नहीं हो पाई। उनके चतुर्वार्षिक पे हो रही है, तो हम भगवान से प्रथम दिन ही यह प्रार्थना करेंगे कि भगवान पावन इस कथा को वह निर्विघ्नता से पूर्ण करे। और निर्विघ्नता से पूर्ण करने के बाद जिस उद्देश्य से यह कथा की जा रही है, मास्टर जी को सद्गति प्राप्त हो, दामोदर जी को भगवान का धाम प्राप्त हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, और जो पीछे परिवार है उस परिवार में सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे, भगवान की भक्ति बढ़े, यह मंगल भावना। तो हमारे साथ साथ आप सब भी प्रभु से यही प्रार्थना करना कि हे भागवत भगवान, 7 दिन तक निर्विघ्न यह कार्य पूर्ण हो, और जिस योजना के तहत यह कार्य किया जा रहा है, संकल्प किया जा रहा है, उसको भी आप प्रभु स्वयं पूर्ण करना। क्योंकि हमको तो निमित्त बनाया गया है मात्र, करने और करवाने वाले तो साक्षात हमारे प्रभु ही हैं। तो जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में श्याम बसा ले। पावन भाव गाते हुए मन वाणी को पवित्र करें। पहला ही दिन है और संयोग इतना सुंदर है कि अभी हम जब ग्रंथ लेकर मां भगवती के मंदिर में प्रवेश किए, मौसम तो अभी भी साफ ही है, तो जब प्रवेश किया तो साफ था, बिल्कुल धूप लगी हुई थी। माता रानी से आज्ञा ली, जो नियम रहता है प्रणाम किया, और भैरव बाबा आदि आदि जो भी वहां पर विराजित सब देवी देवताएं, हनुमंत लाल, उनसे प्रार्थना करके परिक्रमा करके भागवत की, माता रानी से प्रणाम करके कि यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। माता रानी अपना आशीर्वाद देना। अब भगवान आशीर्वाद देते कैसे हैं? जैसे हम बाहर निकले, बाहर निकलकर पीपल के परिक्रमा लगाकर गए, निकले, और जैसे स्कूल के प्रांगण में पहुंचे तो धूप में ही बारिश पड़ गई हमारे। आप तो सभी थे साथ में, हम ऊपर की ओर देख रहे थे, मौसम बिल्कुल साफ, लेकिन फिर भी हमें टंकी वंकी का पानी तो नहीं गिर रहा हो गई, लेकिन माँ भगवती का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिल गया। दूसरा, यज्ञ तभी सफल होता है जब यज्ञ में श्रोता पहुंचे, वक्ता पहुंचे, भगवान के पावन आवाहन करके सब देवी देवताओं का पूजन अर्चन हो। लेकिन उससे भी विशेष एक और बात होती है, एक और की हाजिरी जरूर होती है। वो अगर पहुंच जाए तो यज्ञ सफल ही नहीं बल्कि भगवान को अर्पण भी हो जाता है। और यज्ञ में कोई त्रुटि भी रह जाए तो वो त्रुटि भी पूरी हो जाती है। वो किन से होती है? संत भगवान से। तो संत बाबा भी हमारे पास पहुंच गए। हमने पहले तो देखा नहीं, हम तो आगे आगे आते रहे, लेकिन बाद में पता लगा, जब पगड़ी दिखी, मैंने कहा बाबा अच्छा आप भी आए हो, तो प्रणाम किया, दर्शन हुए। तो भगवान की कृपा से शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। माता रानी की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, जिनके निमित्त यह कथा की जा रही है मास्टर जी के लिए, वो कहीं शरीर से तो सबको जाना ही है,
शरीर से तो जाना ही है, लेकिन वह आत्मा रूप से कहीं और नहीं। आवाहन किया गया है, उन्हीं का यज्ञ है, उन्हीं का यह उत्सव है, उन्हीं का यह 7 दिन की भागवत है, तो वो कहीं और नहीं है। हमारे मध्य में ही बैठकर इस कथा को 7 दिन तक श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद कंद भगवान की। तो आइए प्रेम के साथ मन को, वाणी को पवित्र करें और भगवान का नाम सुमिरन करें। जितना समय हमारे पास है उसके अनुरूप चलें और बुद्धि को थोड़ी देर शांति, जब तक कथा हो रही है हृदय से भगवान की कथा को श्रवण करें, सोच विचार छोड़कर। इसलिए कीर्तन पहले, इसलिए भगवान का नाम पहले, क्योंकि आते जाते कई प्रकार की निंदा, कई प्रकार की चुगली, कई बार तो कथा में बैठ बैठ कर भी चुगली होती रहती है। इसने ये खाया, इसने ये पहना, इसने ये बोला, तो इससे वाणी दूषित हो जाती है। इससे वाणी दूषित हो जाती है और अपराध लग जाता है कथा का। तो उस अपराध को दूर करने के लिए सबसे पहले कीर्तन करवाया जाता है। कीर्तन कर लिया तो उसके बाद जब तक कथा पूरी नहीं होती, आरती नहीं होती, तब तक निंदा चुगली को छोड़ देना मेरे भाई, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इतने दूर से आए थे पुण्य को मानने के लिए, तो पाप हो जाएगा। तो आइए प्रेम के साथ मन को और वाणी को पवित्र करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा। इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद कथा यहाँ हो रही है, तो खुशखबरी है आपके लिए, यजमान परिवार की तरफ से। क्या ताली बजाना बिल्कुल फ्री, सब बजा सकते हैं कीर्तन, ये वाली नहीं, मंत्री वाली नहीं, कीर्तन वाली साथ साथ में। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, हो मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। थोड़ी थोड़ी ताली से हरि बोल।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल
लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय, नैना मैया की जय, नाम संकीर्तन महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम संकीर्तन से श्रीमद् भागवत की यात्रा प्रारंभ होती है और इस यात्रा में प्रवेश पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का आश्रय, क्योंकि कलियुग में सिर्फ नाम का आश्रय सबसे श्रेष्ठ है। इस आश्रय से अन्यत्र कुछ और श्रेष्ठ है ही नहीं महाराज। इसलिए नारायण इस पावन श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ होती है तो प्रथम दिवस ही उसकी महिमा को गाया जाता है, क्योंकि जाने बिनु नहीं होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके प्रति आदर नहीं होता हमारा। आदर नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो यहां बैठना लाभकारी नहीं रहेगा। इसलिए पहले ही दिन भागवत को क्यों सुना जाए, भागवत के सुनने की विधि क्या है, और क्या किसी ने भागवत सुना, उनके ऊपर कृपा हुई, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए महात्म्य को गाया जाता है। भागवत को क्यों सुनना चाहिए और उन भागवत को सुनने की विधि क्या है। क्या आज तक कोई ऐसा हुआ जिसने भागवत सुना हो उसका कल्याण हुआ हो? कोई एक उदाहरण ऐसा है? ये तीनों बातों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। महात्म्य में सबसे पहले भगवान के रूप और स्वरूप का वर्णन है, उसके बाद पावन भक्ति और नारद जी के मिलन का पावन संवाद है, और उसी संवाद के मध्य में धुंधुकारी महाराज जी का चरित्र भी है। ये प्रथम दिन की कथा में विशेष बातें। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भगवान हैं कौन जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, हैं तो वो करते क्या हैं? तो भगवान का रूप स्वरूप कैसा है? पहले तो भागवत है क्या, ये थोड़ी सी चर्चा हम आज करेंगे, महिमा बनाएंगे, महात्म्य बनाएंगे। एक तरह जैसे बहुत बड़ी मंजिला इमारत किसी को बनानी हो, मानो 7 मंजिला कोई इमारत बना रहा है, घर बना रहा है, तो उसकी बुनियाद उतनी, जितनी बड़ी इमारत होगी उतनी ही ज्यादा मजबूत उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए, नींव होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पर 7 दिन की श्रीमद् भागवत की पावन कथा को बनाएंगे, गाएंगे। तो उसका आधार है महात्म्य, उसका आधार बनेगा आज पहले दिन, और जैसा आधार होगा वैसे ही 7 दिन की कथा भी होगी। वस्तुतः तो माँ भगवती कोइला के प्रांगण में आप पहले भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुन चुके हो, लेकिन फिर भी नियमा अनुसार हम चलें और यथा समय, यथा संभव, यथा स्थिति, यथा मति भागवत के महात्म्य का दर्शन करें। तो भागवत क्या है? बोले महाराज, जो भागवत जी में गुरु की बुद्धि रखता है कि भागवत जी हमारे सदगुरु हैं, उनके लिए तो 7 दिन की कथा आज्ञा है। आज्ञा, जो भागवत जी कहेंगे वही हमारा सर्वस्व है। गुरु आज्ञा गरीयसी। जो मुमुक्षु हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए भगवान की कथा उपदेश है। जो रसिक हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए रस स्वरूप यह 7 दिन की कथा रस ही है, प्रेम रस है, आनंद रस है, भक्ति रस है। जो अत्यंत साधारण है,
उनके लिए भागवत एक वार्ता है, एक भाषण है, एक वाक पटुता है। 7 दिन तक इन्हीं बातों में उनका मन लगेगा। सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमारी जैसी भावना श्रीमद् भागवत में होगी वो भागवत जी वैसे ही हो जाएंगे। अगर समझेंगे कि यही श्रीमद् भागवत हमारे साक्षात सदगुरु हैं तो यह गुरु बनकर आशीर्वाद देने को तैयार है। इसी भागवत को हम समझेंगे कि यह तो बड़ा सुंदर उपदेश है, हम तो अपने जीवन में भटके हुए थे, लेकिन हमारी भटकन को श्रीमद् भागवत ने, राधा कृष्ण ने दूर कर दिया, तो उनके लिए यह भागवत राधा कृष्ण स्वरूप हो जाएगी, उपदेश रूप हो जाएगी, मार्गदर्शक हो जाएगी। कोई रसिक वृंद जो है तो इसे श्रवण करेगा तो उसे भगवान के रसानुभूति का अनुभव होने लग जाएगा। और कोई सामान्य होगा या अत्यंत सामान्य होगा, वो कहेगा नई बात क्या है इसमें, वही कृष्ण वही कंस, नई बात क्या है इसमें। एक भाषण है, एक वार्ता है, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि भागवत तो एक ही है, लेकिन उस भागवत को श्रवण करने वाला श्रोता जो है उसकी भावना अलग अलग होती है। हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, 7 दिन तक एक बराबर कथा गाई और सुनी जाएगी, पर सब पर असर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबके पात्र अलग अलग हैं, और जो जैसा पात्र लाया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। महाराज, कोई पावन मंदिर में जाता है तो मंदिर का गुम्मद कैसा बना है, मंदिर में सुंदर रंगकारी कैसी हुई है, चित्रकारी कैसी हुई है, दरवाजा कैसा लगा हुआ है, कईयों की भावना ऐसी होती है, और इसी पे दृष्टि, वो भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, वो मंदिर का दर्शन करने जाते हैं और आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं वो देखेंगे कि भगवान को आभूषण कौन कौन से चढ़े हुए हैं, ठाकुर जी को कैसे कुंडल पहनाए गए हैं, ठाकुर जी को कैसी कटी काछरी पहनाई गई है, भगवान जी को कैसा तिलक लगाया गया है, भगवान को कैसे जो है तो गले में बाजूबंद आदि कैसे पहनाए गए हैं, उनकी दृष्टि वहां होगी। कईयों की दृष्टि ये होगी कि कौन पूजा कर रहा है, कौन पूजा नहीं कर रहा है तो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका वहीं पर ध्यान होगा। और कुछ ऐसे रसिक भी होंगे जो जाएंगे, उन दर्शन करेंगे कैसे, एक भगवान के चरणारविंद का, और दूसरा भगवान के नेत्रों का, तीसरा भगवान के अधरामृत का, चौथा भगवान के कपोलों का, बाद में जो है तो भगवान के कर्णों का, बाद में भगवान के ललाट का, बाद में भगवान के शिखा का, बाद में भगवान के वक्षस्थल का। और ऐसा दर्शन करते करते उस छवि को अपने हृदय में लाकर बाहर चला जाएगा, बाहर जाकर उस छवि को हृदय में बिठा देगा। और बाहर अगर कोई पूछे कि भगवान ने वस्त्र कैसे पहने थे, या भगवान का दरवाजा कैसा है, या भगवान का गुम्मद कैसा है, वो कहेगा भगवान जी हमने तो मंदिर को देखा ही नहीं, हमने तो ठाकुर जी को ही देखा। हम ये बता पाएंगे कि उनके नेत्र कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनका जो है तो कपोल कैसा है, उनके कर्ण कैसे हैं। जिसकी जैसी भावना होगी परमात्मा वही फल देने वाला हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी। प्रभु मूरत
जिस भावना से हम आएंगे उसी भावना से भगवान की कथा मिल जाएगी महाराज। जिस भावना से एक आदमी पानी का लोटा, खाली लोटा हाथ में लेकर नल के पास खड़ा हो गया और जैसे नल खोला पानी भरने लगा तो उसने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, उसे ध्यान आया कि नल का पानी भी तो कहीं से आ रहा है, तो क्यों ना वहीं से पानी भरा जाए जहां से यह नल का पानी आ रहा है। भागा वहां से खाली लोटा लेकर और पहुंच गया उस स्थान पर जहां से स्रोत था, जहां से पाइप लगाई गई थी। पहुंचा वहां पर, नाला था वहां पे, पानी भरने लगा। तब ध्यान आया कि ये नाले का पानी भी तो कहीं जा रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वहीं से पानी भरूं, आ ज्यादा पानी होगा। निकल गया वहां से, दूर चला गया, भागते भागते पहुंचा तो जितने भी नाले हैं नदी में ही मिलते हैं। नदी में मिल गया नाला, खुश हो गया, बोले वाह यहाँ तो खूब पानी। पानी भरने लगा, फिर बुद्धि ने परेशान किया, क्या? बोले महाराज ये नदी भी तो कहीं जा रही है, तो क्यों ना वहीं पर पानी भरा जाए जहां पर ये नदी बड़े जगह मिलती, जहां ज्यादा पानी। कई दिनों तक, महीनों तक सफर किया, नदी के किनारे किनारे चलता रहा और नदी मिल गई समंदर में। समंदर में पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी, पानी पानी। खुश हो गया, तटस्थ हो गया और खड़ा होकर लोटा जो है तो नीचे रखकर, कमर पर हाथ रखकर तुरंत समुद्र देवता से बोला, बोले समुद्र भैया आपको ध्यान नहीं है, हम नल से नाला, नाले से नदी और नदी का सफर करते करते यहाँ पर पहुंचे। अब भैया पानी देने में कोई कटौती मत करना, कम मत देना पानी। मानो समंदर देवता ही प्रकट हो गया और प्रकट होकर क्या कहने लगा, बोले भैया तूने नल से ही पानी भर लिया होता तो ज्यादा बढ़िया था। क्यों? बोले क्यों? कहने लगे समंदर देवता कि तू पानी नल से भर, चाहे नाले से भर, चाहे नदी से भर या मुझ से भर, पर पानी तो उतना ही मिलेगा जितना तू लोटा लाया है, जितना तू लोटा लाया है। हमारी दशा भी यही है। कथा राम जी की हो, कथा शिव जी की हो, कथा भगवती की हो, भक्तमाल की हो, भागवत की हो, कोई काशी से आए, कोई हरिद्वार से आए, कोई वृंदावन से आए, अयोध्या से आए, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि हम पात्र कितना लाए हैं, हम हृदय में लोटा कितना लाए हैं। जितना पात्र लाएंगे उतना ही प्राप्त होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भागवत की महिमा सबसे पहले, कौन है जिनकी हम कथा सुनेंगे? तो एक ही श्लोक में, अनुष्टुप छंद में पूरा भागवत समाहित है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर इस श्लोक को एक श्लोकी भागवत भी कहा जाए तो कोई संशय नहीं है, कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा। इतना प्यारा श्लोक है हमारा जी। सत्य से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत का और सत्य से ही विश्राम हो जाता है। बड़ा प्यारा श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय अविश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे रूप वाले हैं, पहले रूप का वर्णन करते हैं। भगवान का रूप है सत्य। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप। सत्य का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो, जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं। हम और आप सत्य नहीं है महाराज। हम जब पैदा नहीं हुए थे तो थे हम नहीं थे, फिर पैदा हुए तो हो गए और मरने के बाद जला दिया गया तो रहेंगे भी नहीं। सबकी गति यही है ना, बोलो हाँ या ना। जब पैदा नहीं हुए तो नहीं थे, पैदा हुए तो हो गए और बाद में मर गए तो जला दिया तो कुछ नहीं रहा, राख हो गई हमारी। तो क्या हम सत्य हैं? सत्य कौन है? सत्य हैं हमारे प्रभु, हमारे राधा कृष्ण ही सत्य हैं। इसके अलावा इस धरा पर कोई भी सत्य नहीं है।
और यह बात समझ आ जाए, यह इस बात पर दृढ़ निश्चय हो जाए, दृढ़ निष्ठा हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, इसी को भवसागर से पार जाने का भाव कहते हैं महाराज जी। जानते हम सब हैं पर मान नहीं रहे हैं, और उस बात को मनवाने के लिए ही भगवान की कथा, भगवान का सत्संग गाया जाता है महाराज, ताकि हमारा दृढ़ विश्वास बने इस बात पर कि सत्य इस धरा पर निसंदेह परमात्मा ही है। सत्य को ही धर्म कहा गया है, सत्य को ही सनातन का आधार कहा गया है, और सत्य को ही इस सृष्टि का आधार कहा गया है। परमात्मा का सबसे प्रथम रूप है सत्य, सबसे पहला रूप सत्य है। हम सत्य नहीं हैं, परमात्मा सत्य है। भगवान से पहले कुछ नहीं था और भगवान के बाद भी कुछ नहीं है। हम तो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वर्षों के लिए आएंगे और चले जाएंगे महाराज। श्रीमद् भागवत सत्य से प्रारंभ हो रहा है, सत्य का ही मध्य है और सत्य का ही अंत है, विश्राम है। इसलिए प्रतिदिन इसका पूजन किया जाता है। जब लाते हैं तो सिर पर रखा जाता है, नंगे पांव लाया जाता है, आरती बंदन की जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है। अरे साधारण सी बाजार की पुस्तक ले ली 200-500 रुपए की, सिर पे उठा ली और जय जयकार हो गई। अरे ये साधारण पुस्तक थोड़ी है, ये साक्षात भगवान ही है महाराज। क्यों पूजा जाता है भगवान को सबसे, क्यों पूजा जाता है भागवत जी को सबसे ज्यादा? बाजार में तो हजारों पुस्तकें हैं, इससे भी महंगी महंगी पुस्तकें हैं, लेकिन उनकी कोई आरती नहीं करता, उनका कोई पूजता नहीं है। 40-50 साल पहले कोई अगर पुस्तक बाजार में आई होगी तो आज को बंद भी हो गई होगी, लेकिन श्रीमद् भागवत तो 5000 वर्ष से ज्यादा समय हो गया इसको प्रकट हुए, लेकिन आज भी महाराज भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभु भक्ति जगाने वाला श्री राम यही, घनश्याम यही, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आज तक भागवत की आरती की जा रही है, 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया श्रीमद् भागवत को प्रकट हुए। और श्री रामचरित, श्री रामायण को तो लिखे हुए, चरित्र को स्थापित हुए महाराज इस धरती पर वाल्मीकि जी के द्वारा स्थापित की गई श्री जो रामायण है, वह रामायण तो 1,88,00,000 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी उसकी पूजा की जा रही है, आज भी उसकी जय जयकार की जा रही है, आज भी उसकी आरती उतारी जा रही है। कारण क्या है? बोले एक ही कारण है, क्योंकि यह साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान इसमें प्रतिष्ठित हैं, साक्षात प्रतिष्ठित। और जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा हो जावे वह चीज जो है तो पूजनीय और वंदनीय, अनुकरणीय हो जाती है। उदाहरण समझिएगा, आज महिमा है ना पहले दिन, तो महिमा पक्की हो जाए तो फिर कथा आनंद वाली वाली। भैया पत्थर की कोई पूजा नहीं करता, लकड़ी की कोई पूजा नहीं करता, लेकिन वही पत्थर अगर मूर्ति बन जाए और मूर्ति बनने के बाद ब्राह्मण, विप्र, देवता बढ़िया बढ़िया शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उसकी प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। किसको करना स्थापित? पत्थर में, मूर्ति में भगवान। मूर्ति कलाकार के पास जाओगे तो हजारों मूर्तियां रहती हैं, उनके सिर पर बैठकर पांव रखकर जो है तो उनको हथौड़ा छेनी मारता है, फिर आकार देता है, उसे कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पत्थर और मूर्ति है। पर जब वह घर में लाई जाती है, मंदिर में लाई जाती है, तो उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, और प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति कलाकार या मूर्ति लाने वाला, बनाने वाला, पूजा करने वाला अगर कहीं पैर भी उसकी तरफ कर देवे तो दोष लगता है।
पहले भी वही मूर्ति, बाद में वही मूर्ति, वही पत्थर, लेकिन अब वह पूजनीय हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा हो गई। किसकी? भगवान की। एक उदाहरण और ले लीजिए। हमारे घर में हमारे माताजी, हमारे घर में हमारे पिताजी, या हमारे घर में हमारे भाई जी, पति या पत्नी, जो भी, वो हमारे साथ 50 साल रहे, 50 साल, और 50 साल के बाद क्या कहा? बोले मर गए महाराज। तो मर गए, मरने के बाद उनको बिस्तर से नीचे उतार दिया, आंगन में गोबर का उलेपन करके धर दिया, स्नान करवा के जो है उनकी व्यवस्था करने लग गए। जो हमारे पिता हैं या हमारी माता हैं, जिन्होंने हमें गर्भ में रखा, आज ऐसी दशा हो गई कि उनको आंगन पर रख दिया गया है, तैयारी कर दी जलाने की। हाथ भी अगर उनको लग जाए, और हाथ लगने से सूतक हो जाता है, छू हो जाती है, उनका स्पर्श किए हुए किसी का स्पर्श दूसरे का हो जाए तो उसको भी सूतक लग जाता है। बोलो हाँ या ना? अरे भैया, किस बात का सूतक? वही पिताजी हैं, वही माताजी हैं, वही हाथ हैं, वही आंख हैं, वही मुख हैं, वही पेट है, वही जंघाएं हैं। क्या हो गया ऐसा कि जो हमारे यहाँ पर 50, 60, 70 साल से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, 1 घंटे पहले उनको कुछ होया, गिर गए नीचे, लोग कहने लगे क्या? बोले मर गया। और मरने की वजह से स्पर्श कर कर भी क्या कहा गया? बोले छू लग गई महाराज, सूतक लग गया महाराज। नहाने के बिना कार्य नहीं बनेगा, बिना नहाए कपड़े सहित स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको सूतक लग गया? पिताजी तो वही है, माताजी तो वही है, भाई तो वही है, सूतक किस चीज का लगा? बोले महाराज, पूजा पिताजी की नहीं होती, पूजा माताजी की नहीं होती, पूजा भाई की नहीं होती, पूजा पति की नहीं होती, तो पूजा किसकी हो रही है? बोले उस देह के अंदर जो प्राण रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, जब तक वो प्राण शरीर में हैं तो सब प्रणाम भी करेंगे, वंदन भी करेंगे, जय जयकार भी करेंगे। और जैसे ही वो भगवान, वह प्राण रूप परमात्मा चले गए तो वह स्पर्श करने के योग्य भी नहीं रहता। हमारा शरीर जो है, हम बोल रहे हैं, अभी प्राण निकल जाए तो अभी कहेंगे अरे सूतक लग गया, भैया भैया लेके जाओ, लेके जाओ। कोई स्पर्श भी ना करे देह को महाराज। यह देह तो अत्यंत निंदनीय है। किसी का पुत्र विदेश में हो, घर में पिताजी मर जावे, इंतजार करना पड़े कि भैया विदेश में 3 दिन लगेंगे आने को, तो यह देह जो है तो 3 दिन तक रखी नहीं जाती। आजकल का मौसम हो तो सवेरे से शाम तक तो दुर्गंध निकल जाए, मुंह से झाग निकलने लग जाए, गल सड़ जावे शरीर। 3 दिन तक तो दशा खराब हो जाए, पास में बैठना मुश्किल हो जाए, तेल में डालनी पड़ेगी, बर्फ लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जो पिता, जो भाई चल रहा था, फिर रहा था 10 साल, 20 साल, 50, 60 साल, 70 साल से सब जगह पर पूजनीय हो रहा था, रोज प्रणाम करते थे उठ के, आज स्पर्श करने से दोष लग रहा है। कारण एक कारण क्या? प्राण निकल गए। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण ही परमात्मा है। मूर्ति में अगर प्रतिष्ठा कर दी जाए ब्राह्मण द्वारा तो वह मूर्ति पूजनीय हो जाती है। लकड़ी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो वह लकड़ी प्रतिष्ठित हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। तो जब हृदय में गोविंद विराज जाएंगे तो क्या यह देह पूजनीय नहीं होगी? अवश्य में होगी महाराज। इसलिए कहा कि इस देह का कोई और कार्य नहीं है, एक ही कार्य है और वो है भगवान का नाम। ये जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। किसको स्थापित करना है? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा को। यही सबसे बड़ा धर्म है मानव देह का। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर
सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य सबसे बड़ा धर्म है महाराज। और सत्य स्वरूप परमात्मा सब में प्रतिष्ठित हैं। और यह जो श्रीमद् भागवत हम श्रवण कर रहे हैं ये साक्षात सत्य स्वरूप है। और क्या है? चित्त स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप। हम कहेंगे बोले सत्य स्वरूप है तो होता रहे, हमें क्या लेना देना। चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, होता रहे, हमें क्या लेना देना। हमारे काम का क्या रह गया? होता रहे आनंद स्वरूप, हमें क्या लेना देना। करता क्या है ये प्रभु? बोले विश्व उत्पत्ति आदि है, तो उस विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। हम क्या करें? करता है तो करे। ये सत्य होता रहे, ये ज्ञान होता रहे, ये आनंदमय होता रहे, विश्व की उत्पत्ति करता रहे, पालन करता रहे, संहार करता रहे। हमें क्या लाभ है इसका? हमें क्या मिल रहा है सुनकर? बोले महाराज जो इसको सुनता है उसको 3 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त होता है? तापत्रय विनाशाय। इसको श्रवण करने वाला 3 प्रकार के तापों से दूर हो जाता है। कौन कौन से ताप हैं? कौन कौन से? आदमी को, हमको, आपको, हम सबको, जीव को 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। कौन कौन से दुख हैं? 3। पूरे संसार के दुखों को 3 जगह पर विभाजित कर दिया। कौन कौन से हैं 3 दुख? तापत्रय। कौन से? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उजास। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं जीव को। कोई तन दुखी, किसी का शरीर जो है तो बिगड़ गया है, चिंता में फंसा हुआ है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। अब उसकी दशा ये हो गई है, उसको अमृत भी पिला दोगे कथा का तो भी कड़वा लगेगा, क्योंकि चिंता जो बनी है। चिंता के साथ आप कभी भी भगवान की कथा को पा ही नहीं पाओगे महाराज, जबकि उससे बड़ी कोई औषधि है नहीं। लेकिन फिर भी जब चिंता बन जाएगी, शरीर दुखी होगा, पेट खराब है, छाती में अनेक प्रकार के रोग लगे हैं, घुटने दुखे हुए हैं, अनेक प्रकार का जो है तो शरीर में व्याधियों का घर बन चुका है, कहां आएगी कथा समझ। लेकिन फिर भी श्रवण करे तो 7 दिन में व्याधियां भी कथा सुनकर जो है तो दूर होती। तो पहला दुख क्या है? कोई तन दुखी। अच्छा, कईयों का तन बिल्कुल तंदुरुस्त है, 70 साल 80 साल की आयु हो गई, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो खावे सो पच जावे और धनाधन नींद भी आ जावे, लेकिन उसका मन दुखी है। क्यों? बोले पड़ोसी ठीक नहीं है। क्या दुख है? पड़ोसी ठीक नहीं। क्या कर? अब वो पड़ोसी ठीक है कि नहीं है वो तो राम जी जाने, वो खुद पता नहीं कैसा है। पड़ोसी को पूछो तो पड़ोसी कहेगा मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, उसको पूछो कहेगा मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है। इसका मतलब दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी ठीक होता तो झंझट ही खत्म हो जाता। बोलो हाँ या ना? तो फंसाया भगवान ने सबको है। तो पहला दुख है तन दुखी और दूसरा दुख है मन दुखी। मन दुखी हो गया कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। एक आदमी ने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दे दिए, और दर्शन देने के बाद कहा बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु जी ऐसा वरदान दो कि मैं जो मांगू सो हो जावे। भगवान ने कहा तथास्तु हो जाएगा। वो जाने लगा, बोले रुक तो जा, रुक तो जा। क्या हो तो जाएगा, पर तेरे पड़ोसी के पास जो तू मांगेगा दुगना हो जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, चला गया। उसे समझ नहीं आई उस वक्त, भागता हुआ घर को गया। प्रभु हाँ, बहुत बड़ा जो है तो बहुत बड़ा एक महल बन जाए। बन गया महाराज, खुश हो गया, हाँ क्या सुंदर बना है महल। महल की छत पर गया और जाते देखा पड़ोसी के 2 बन गए। सारी खुशी चली गई। तपस्या मैं करूं और 2 महल इसके। नीचे उतरा, आंगन में देखा जाने का रास्ता, बोला भगवान मेरे पास बढ़िया सी लग्जरी गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज हो जाए। महाराज खड़ी हो गई, लिमोजिन हो गई, आंगन में खड़ी। घूमने के लिए जाने लगा तो पड़ोसी के घर में 2 खड़ी हुई थी। मजा चला गया सारा। बहुत दिमाग लगाया, करूं तो करूं क्या। उसने आखिर में यह प्रार्थना करी, बोले भगवान मेरे आंगन के बिल्कुल दरवाजे के पास बहुत बड़ा गहरा कुआं हो जाए।
कुआं हो जाए। कुआं हो गया, पड़ोसी के 2 हो गए। बोले भगवान अब आखिरी इच्छा है क्या? बोले मेरी एक आंख फोड़ दे, मेरी एक आंख फोड़ दे। फोड़ दी, पड़ोसी की 2 न फूट गई, गिरेगा कुएं में मर जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे विश्व के दुखों को 3 जगह पर विभाजित किया। पहला दुख तन दुखी, दूसरा दुख मन दुखी। मन इन चीजों से दुखी हुआ। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। बोलो हाँ या ना? अब कोई हानि करेगा सिर नीचे। और तीसरा दुख क्या है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहे तो उदास। तन भी बिल्कुल ठीक है, मन भी बिल्कुल ठीक है, किसी की तरक्की से कोई जलन नहीं, पर क्या? बोले कितनी मेहनत करें पर आता कुछ नहीं है। 1 नंबर का कर लिया, 2 नंबर का कर लिया, 3 नंबर का कर लिया, 10 नंबर तक का कर लिया, कुछ नहीं बच रहा है महाराज। तो कोई धन भी न रहत उदास। संतों ने क्या कहा? बोले ये सदा दुखी ही रहेंगे, फंसाया है सबको। तो फिर कौन है सुखी? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु के दास। और प्रभु के दास कब सुखी होंगे? क्या उपाय करना पड़ेगा? तो पहले ही श्लोक में बता दिया। बोले ज्यादा कुछ नहीं करना झमेला। क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। हम जो है राधा गोविंद को प्रणाम करते हैं, उनके चरणारविंद में जाते हैं, और उनके चरणों में जाकर जो होता होगा वो हमारा हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। श्री जी के चरणों में चले जाए तो फिर और क्या चाहिए? हर बात निराली है। किसकी? मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। एक का नाम लेकर कह दिया हाथ जोड़कर। क्या? कृष्ण का नाम नहीं अकेले, दोनों का नाम है महाराज जी। क्या कहा? श्री कृष्णाय। श्री माने साक्षात श्री राधा रानी। उनके चरणारविंद का आश्रय, उनका आश्रय ले लिया तो गोविंद तो पीछे पीछे जाएंगे कहाँ? वो पास में रहेंगे, वो कभी भी अलग होने वाले हैं ही नहीं। तो जो जो आश्रय लेना चाहता है वो हमारे साथ प्रेम से गाइएगा महाराज। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। हाँ जी अपनी तो सरकार, हाँ जी अपनी तो सरकार, हाँ जी अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। हाँ जी अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। ओ हाँ जी अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। हाँ जी अपनी तो सरकार सभी गाने वाली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। ओ मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। अपनी तो सरकार जय हो, अपनी तो सरकार हाँ, अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। ना हाथ वाली है, ना फूल वाली है, ना झाड़ू वाली है। अपनी तो सरकार, अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ओ
जो आते हैं, हाँ बरसाने जो आते हैं, बरसाने आते हैं, बरसाने जो आते हैं, बरसाने जो आते हैं। बिन मांगे भर देती, बिन मांगे भर देती, बिन मांगे भर देती, झोली जो खाली है। बिन मांगे भर देती, झोली जो खाली है। ओ बिन मांगे भर देती, झोली जो खाली है। बिन मांगे भर देती, झोली जो खाली है। ओ मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। ओ मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। अपनी तो सरकार, अपनी तो सरकार, आज अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। ओ अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। ओ अपनी तो सरकार बरसाने। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ओ दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं। दुनिया से क्या मांगे दे करके जताती है। ओ दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं। दुनिया से क्या मांगे दे करके जताती है। ओ दे करके जताती है, फिर सबको बताती है। ओ दे करके जताती है, फिर सबको बताती है। हाँ दे करके जताती है, फिर सबको बताती है। दे करके जताती है, फिर सबको बताती है। बाहर से उजली है, बाहर से उजली है, बाहर से उजली है, भीतर से काली है। बाहर से उजली है, भीतर से काली है। ओ मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। ओ मेरी श्यामा प्यारी की हर बात निराली है। श्यामा प्यारी की हर बात निराली है। अपनी तो सरकार, जय हो। अपनी तो सरकार, जय जय। ओ अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। ओ अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। इस झूठे जमाने की हमको है क्या परवाह। उस झूठे जमाने की हमको है क्या परवाह। इस झूठे जमाने की हमको है क्या परवाह। उस झूठे जमाने की हमको है क्या परवाह। ओ हमको क्या परवाह, हाँ जी हम हैं बेपरवाह। हमको क्या परवाह, हम है बेपरवाह। ओ हमको क्या परवाह, हाँ जी हम हैं बेपरवाह। हमको क्या परवाह, हम है बेपरवाह। ओ अपने जीवन डोर, जय हो। अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की डोर श्री जी ने संभाली है। अपने जीवन की डोर श्री जी ने संभाली है। ओ अपने जीवन की डोर श्री जी ने संभाली है। अपने जीवन की डोर श्री जी ने और संभाली हाथ है। उठा के आने वाली की हर बात निराली है। राधा
गिरा